नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, मैं पिछले 2 घंटे से टेलीविजन देखने की कोशिश कर रहा हूं कि दरअसल वहां चल क्या रहा है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जाति जनगणना की खबरों को दरकिनार कर दिया गया है। कहते हैं ना, वो पहले आपको इग्नोर करेंगे, फिर आपको डराएंगे, धमकाएंगे। तो ये सब कुछ हो रहा है। सोचिए, इस देश की मीडिया की करतूत। मीडिया पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति जनगणना को लेकर अपना पहला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पहले भी जाति पाति की राजनीति करती रही है। सोचिए, ये वो शख्स कह रहा है जो 2014 के चुनाव में खुद को बैकवर्ड कह के आया था। ये वो शख्स कह रहा है जिसने 35 मंत्री बनाने के बाद ऐलान किया कि ओबीसी के 35 मंत्री हैं। ये वो प्रधानमंत्री कह रहे हैं जिन्होंने कहा कि मैंने इस देश को दलित राष्ट्रपति दिया। ये वो प्रधानमंत्री कह रहे हैं जिन्होंने कहा कि मैंने इस देश को महिला आदिवासी राष्ट्रपति दिया। तो खैर, दरअसल आरएसएस को कभी भी जाति जनगणना जचती नहीं है, उसको हिंदू मुस्लिम जचता है। लेकिन सवाल है कि अपने ही देश के हिंदुओं को मजदूर, लाचार, बेबस रखकर आप क्या करेंगे। चलिए, पॉलिटिकल बात तो अलग है। अब मैं आता हूं मीडिया पर। पॉलिटिकलों में कांग्रेस ने इसका समर्थन किया है, राहुल गांधी ने समर्थन किया है, भूपेश बघेल का बयान आया है। सवाल है कि भूपेश बघेल का अगर बयान है तो वो बिहार की तरह जाति जनगणना क्यों नहीं करवाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन राज्यों में 5 से 7% जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जिनको ऑलरेडी 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन दे दिया गया है। बिहार में भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण समाज को मिलाकर मामला 10% का पहुंचता है। टोटल जो 15% आबादी है उसमें 5% तो अशराफ मुसलमान हैं जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि 90% मुसलमान जो हैं वो ऑलरेडी ओबीसी में आते हैं, बैकवर्ड समाज में आते हैं, पिछड़ी जाति में आते हैं। तो 5% और उसमें से घटा दीजिए तो 10% इनकी संख्या है। 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का इनको रिजर्वेशन मिल रहा है। सवाल है कि मीडिया को इतनी चीर क्यों है, सवर्ण समाज को जाति जनगणना से इतनी चीर क्यों है। जाति इस देश की सच्चाई है। जिसने अपने आप को जाति के नाम पर पढ़ने लिखने का अधिकार रखा, राज करने का अधिकार रखा, जिन लोगों ने बिजनेस का अधिकार रखा और जिन लोगों ने दूसरे को सेवा और शूद्र कहाया, क्या आप उसको अधिकार नहीं देंगे। आजादी के 75 साल बाद पता तो चले कि किस जाति की क्या स्थिति है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन कितना अनपढ़ है, किसके पास जमीनें हैं, किसके पास नौकरियां हैं, कौन मलाई खा रहा है और कौन इस देश का मेहनत कश है जो इस देश को निर्माण कर रहा है। जाति जनगणना से क्या होना है? क्या कोई बिना परीक्षा दिए कलेक्टर बन जाएगा जाति जनगणना आने से? बस करना यह है कि उसके लिए कलेक्टर की सीट रिजर्व करनी है कि भैया जो पढ़ेगा लिखेगा इतना % उस समाज का आएगा। ऐसा नहीं कि कोई अंगूठा छाप, कोई बिना पढ़ा लिखा डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा। जाति जनगणना से इतना होगा कि किस कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनका रिप्रेजेंटेशन तय करना पड़ेगा। अब मैं फिर कह रहा हूं, ये रिप्रेजेंटेशन क्यों जरूरी है, भागीदारी क्यों जरूरी है। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक एक ही समाज के लोग रहेंगे तो वो अपने सामाजिक हितों का ही निर्वहन करेंगे। जैसे मीडिया का ही ले लीजिए। मीडिया एक जाति गिरोह का अड्डा है। सोचिए, कल दिल्ली में चलो जाति जनगणना मत दिखाओ। कल दिल्ली में 10 लाख लोग आए रामलीला मैदान में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। क्या मीडिया के लिए खबर नहीं थी? क्योंकि मीडिया को पता है कि ये सब SC ST OBC के और गरीब सवर्ण है। सोचिए, ये जो गिरोह है, जातियों का गिरोह जो है भारत की मीडिया, मनुवादी मीडिया, इसने गरीब सवर्णों का भी इसको चिंता नहीं है। SC ST OBC की तो छोड़ दीजिए, अल्पसंख्यक समाज की तो छोड़ दीजिए, इसको गरीब सवर्ण की भी चिंता नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस देश का जो टीवी अखबार है मैं अभी देख रहा हूं, इससे बड़ा भ्रष्ट कास्टिस्ट कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आप सोचिए, इस देश की मीडिया ने इस देश की जनता का क्या हाल कर रखा है। आप कोरोना में मरते रहे, इन्होंने आपको नहीं दिखाया। आपके लॉकडाउन में आपके बच्चे तक नहीं रहे, आप लाचार बेबस रहे, इसने आपको नहीं दिखाया। नोटबंदी में आप लाइन लाग के मर गए, इसने आपको नहीं दिखाया, क्योंकि उससे सरकार की छवि खराब होती है। और सरकार किसकी? आरएसएस की। अगर यही सरकार मायावती, अखिलेश यादव
या मायावती जी की या नीतीश कुमार लालू यादव का होता तो ये दिखाते। लेकिन शुक्र मनाइए कि लालू यादव अभी हैं, नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं, अखिलेश यादव, इन तमाम बहुजन नेताओं ने जाति जनगणना के फैसले का स्वागत किया है। चंद्रशेखर आजाद ने स्वागत किया है, कहा है कि जाति जनगणना आ गई, अब इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाए, जिस कम्युनिटी के जितने लोग हैं उनके हिसाब से उनकी सीटें रिजर्व कर दी जाए। अब शायद ही कोई तबका है जिसमें पढ़ा लिखा लोग नहीं है। जाति जनगणना इसलिए जरूरी है कि इंटरव्यू के बहाने जो गला काटा जाता है, इंटरव्यू के बहाने जो भेदभाव है, वो आप नहीं कर पाएंगे। जब मान लीजिए आप 10 रिजर्व सीट है शेड्यूल कास्ट के लिए, या 15 या 20, तो आपको किसी न किसी शेड्यूल कास्ट को लेना है। लेकिन इस देश की बेईमानी की पराकाष्ठा देखिए, नॉट फाउंड सुटेबल लिख देते हैं, ताकि 2 साल बाद वो सीट जनरल में तब्दील हो जाएगा, फिर उनको नौकरी मिलेगी। इस कदर बेईमानी है। सुखदेव थोराट की एक कमेटी आई थी। सुखदेव थोराट शेड्यूल कास्ट के थे, जब यूजीसी के चेयरमैन बने, बहुत विद्वान इकोनॉमिस्ट। जब सुखदेव थोराट यूजीसी के चेयरमैन बने तो उन्होंने कहा था, उनका रिकमेंडेशन था कि तमाम नौकरियों में एससी एसटी का, उस समय वो चूंकि यूजीसी के थे, तो कहा कि कॉलेज में जब प्रोफेसरों की भर्ती हो तो उसमें एससी एसटी ओबीसी के प्रोफेसर हो इंटरव्यू के दौरान। आज आप पूछिए, आप मेरी बातों पर भरोसा मत कीजिए, आप इस देश में जो बीए कर रहा है उससे नहीं, बीए के बाद जो पीएचडी करना चाहता है, एमबीए करना चाहता है, जो एमए कर रहा है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में, उनसे पूछिए कि आपके साथ जाति के नाम पर क्या हो रहा है। रोहित वेमुला के साथ क्या हुआ? आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर 1 महीने से डॉक्टर रितु बैठी हुई हैं, उनके साथ क्या हुआ? और ये मेरिट की बात करते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर मेरिट खराब नहीं हो रहा है। ये जब से रिजर्वेशन लागू हुआ, जो जाति आधारित रिजर्वेशन था, उसके ये समर्थक थे। ये जाति राज करेगी, फलाना जाति पढ़ाई करेगी, ढिमकाना जाति नौकरी करेगी, ये सब इनको ठीक लग रहा था। तब कभी नहीं बोले ये लोग, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, कभी विरोध नहीं किया। जब संविधान में जाति को खत्म करके जो एससी एसटी ओबीसी हैं अफर्मेटिव एक्शन लाएगा, तो इन लोगों ने मेरिट का राग गाना शुरू कर दिया कि इससे मेरिट की हत्या होती है। और जैसे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन मिला, इन्होंने गप से मेरिट को अपना लिया। तब मेरिट की हत्या नहीं होती है। दरअसल ये लोग रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, ये तो इनकी तो पूरी व्यवस्था ही रिजर्वेशन पर आधारित है। मनुस्मृति पूरी रिजर्वेशन पर आधारित है कि ब्राह्मण समाज पढ़ेगा लिखेगा, क्षत्रिय समाज राज करेगा, वैश्य समाज व्यापार करेगा। ये रिजर्वेशन है। अगर मेरिट की चिंता होती तो कहती कि जो तेज होगा व्यापार करेगा, जो होशियार होगा पढ़ेगा लिखेगा। लेकिन सोचिए, जब संविधान में संवैधानिक प्रावधान हुआ और जो शोषित वंचित लोग थे जाति के नाम पर, उनको जब एससी एसटी ओबीसी का दर्जा दिया गया, तब इन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया कि मेरिट का कत्ल होता है। और जैसे इनको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन मिला, इन्होंने हथिया लिया। अब मेरिट की चिंता नहीं है, इसका मतलब है कि इनको एससी एसटी ओबीसी के रिजर्वेशन से प्रॉब्लम थी, है और रहेगी। अब आते हैं रिजर्वेशन पे। सोचिए, महिला रिजर्वेशन बिल पास हुआ, कितना चर्चा हुई टीवी पर, अखबार पर, और विरोध किया गया सरेआम। जो सवर्ण एंकर है उन्होंने विरोध किया कि एससी एसटी ओबीसी महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए रिजर्वेशन। आज जब जाति जनगणना के आंकड़े, बिहार सरकार नहीं है, ये जाति जनगणना के आंकड़े खबर नहीं है, लेकिन चूंकि वहां जिस समाज के हक अधिकार की बात है, उनका अखबार नहीं है, न टीवी है और न पत्रकार है, इसलिए आपकी बात करने वाला कोई नहीं है। ये टीवी अखबार जातिवादियों का गिरोह है, अड्डा है। और सबसे पहले इस देश में अफर्मेटिव एक्शन टीवी अखबार में लागू होना चाहिए। ये दुनिया भर के देशों में हुआ है। आप बीबीसी उठा के देखिए, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट दोनों रिपोर्टर, पत्रकार, एंकर मिलेंगे। आप सीएनएन उठाइए, अल जजीरा उठाइए, आप एबीसी उठाइए, इन तमाम न्यूज चैनलों में सभी समाज के ब्लैक एंड व्हाइट सभी कम्युनिटी के लोग हैं, इसलिए वो थोड़ा चेक एंड बैलेंस बनता है। लेकिन भारत के न्यूज रूम का स्ट्रक्चर देखिए, ओबीसी नहीं पहुंच पाया है, अल्पसंख्यक समाज की भागीदारी नहीं, एससी एसटी किसान की तो दूर की बात है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश में जो जातिगत व्यवस्था है उसको खत्म, ये कुव्यवस्था है, जातिगत जो कुव्यवस्था है उसको खत्म करने के लिए जनगणना बहुत जरूरी है। और जिनकी जितनी संख्या है उनको उतनी भागीदारी दी जाए,
तब जाकर ये मुल्क मजबूत होगा। दुनिया में और कहीं कोई देश नहीं है जहां अपने ही धर्म के लोग अपने ही धर्म के लोगों का जाति के नाम पर शोषण करते हैं। ऐसा भी होता है कहीं? आप सोचिए। तो ये कोई टीवी अखबार आज नहीं दिखा रहा है, लेकिन शुक्र मनाइए कि सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा डिस्कोर्स है, ट्रेंड कर रहा है, और तमाम जो लोग हैं वो जाति जनगणना के पक्ष में लिख रहे हैं। एक उम्मीद तो जबकि हम लोग पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, कम से कम 50 करोड़ लोग SC ST OBC के लोग जागरूक हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट की संख्या सबसे ज्यादा है, फिर OBC की संख्या है, फिर अल्पसंख्यक समाज की संख्या है, किसानों की संख्या है, शेड्यूल ट्राइब की संख्या है। 50 करोड़ लोग कम से कम जागरूक हो गए हैं, जो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए जागरूक हैं। जिस दिन 25 करोड़ लोग और जागरूक हो जाएंगे, 75 करोड़, उस दिन उनकी सरकार बन जाएगी। लेकिन गनीमत यह है कि 50 करोड़ SC ST OBC किसान जातियों के अल्पसंख्यक समाज के लोग जागरूक हैं, लेकिन इस देश में जो लगभग 25 करोड़ सवर्ण समाज के लोग हैं, वो इतना ज्यादा जागरूक हैं कि वो सारे संसाधनों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, और मेरिट के आधार पर नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, जाति जनगणना से जाति के आधारित संख्या के आधार पर सीटें रिजर्व हो सकती है, उनको कोई फायदा नहीं होगा। आएगा पढ़ लिख के ही, जो उस कम्युनिटी का पढ़ा लिखा आदमी होगा वही आएगा, लेकिन उससे होगा कि उस कम्युनिटी की बात करने वाले लोग आएंगे। लेकिन इस देश में उल्टा है। इस देश में कहा जाता है कि दूध की रखवाली बिल्ली करेगी चूहे की रक्षा बिल्ली करेगी। मतलब बताइए, जिसका नैसर्गिक स्वभाव है कि वो चूहे को खाएगी, वो दूध पी जाएगी। इस देश में SC ST OBC अल्पसंख्यक किसानों की रक्षा सवर्ण समाज के जज करेंगे, अधिकारी करेंगे, कर्मचारी करेंगे, पत्रकार करेंगे, और उनका तो नैसर्गिक स्वभाव, उनको खा जाएंगे, क्योंकि अब तक होता रहा है। क्या आपको लगता है कि बिल्ली को जिम्मेदारी दी जा सकती है दूध की रक्षा की, चूहे की सुरक्षा की? अब बताइए। तो आज टीवी अखबार बिल्कुल नहीं दिखा रहा है, और सबसे खुशी की बात है कि बहुजन समाज के लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं। और मैं तो सोचता हूं, ये सोशल मीडिया ना होता तो क्या होता। आज सोशल मीडिया की वजह से तमाम लोग बोल रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, जो धर्म की गिनती करा रहे हैं, जो पेड़ पौधे की गिनती करा रहे थे, वो SC ST OBC और जनरल की गिनती नहीं करा रहे थे, अब वो भी रास्ता खुल गया है, और पूरे देश में लहर है। 2024 का चुनाव का मुद्दा होगा जाति जनगणना, और जिस तरह से कंपनियां बेची जा रही है, जिस तरह से नौकरियां खत्म की जा रही है, जिस तरह से पेंशन खत्म किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2004 में पेंशन खत्म किया। कब तक अपने ही देश के 90% लोगों को लाचार, बेबस, गरीब और मजदूर बनाए रखेंगे? कब तक उनको पढ़ने लिखने नहीं देंगे जाति की वजह से? कब तक उनको व्यापार नहीं करने देंगे? कब तक उनके साथ गाली गलौज, धमकाएंगे, डराएंगे? कब तक आप उसको इंसल्ट करेंगे? और वो भी इसीलिए क्योंकि वो सब बुद्ध को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं। हम सब लोग कोई ऐसा बदलाव किसी जबरदस्ती से नहीं चाहते हैं, हिंसा के रास्ते पर नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं अहिंसक तरीके से, कलम के दम पर, संवैधानिक तरीके से, भाईचारे के रूप में इस देश के हर नागरिक का अधिकार सुरक्षित हो। और जो रेस में पीछे छूट गया है, जिसको जानबूझकर पैर तोड़ दिया गया है, जिसको जानबूझकर पढ़ने लिखने नहीं दिया गया है, उस बीमारी का इलाज हो, और उनको अफर्मेटिव एक्शन के तहत, डाइवर्सिटी के तहत, रिप्रेजेंटेशन के तहत उनको आगे आने का मौका दिया जाए। यही मकसद है जाति जनगणना का। जो लोग जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं, वो लोग संविधान विरोधी हैं, मानवता विरोधी हैं, भाईचारा विरोधी हैं। हम सब भारतीय तभी बन पाएंगे जब सबको इस देश में लगेगा कि हम सब के लिए बराबर का मौका है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, और हमारे साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होता है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता है, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के सारे भेदभाव, सारी गैर बराबरी अगर कहीं से खत्म होगी तो वो मीडिया के कैंपेन से, और इस देश की मीडिया में सबसे पहले रिजर्वेशन लागू हो, और इस देश की आबादी के अनुपात में वहां रिपोर्टर, पत्रकार, संपादक रखे जाए, तब जाकर ये देश और बेहतर मुल्क बनेगा, संविधान और मजबूत संविधान बनेगा।
सबसे ज्यादा इस देश को बर्बाद करने में अगर किसी की भूमिका है, जनता के अधिकारों को खत्म करने में किसी की भूमिका है, तब वो टीवी और अखबार वालों का है। ये जातिवादियों का गिरोह है, अड्डा है, और ये लोग तय करते हैं कि जो हमारी जाति के पक्ष में हो, जो हमारे जातीय स्वार्थ के पक्ष में हो, उसमें भी गरीब को बाहर करके उसी मुद्दे पर ये लोग बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम पर बात करेंगे जिससे आरएसएस और बीजेपी को वोट मिलता है। ये लोग जातिगत आरक्षण की बात नहीं करेंगे, ये लोग रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं करेंगे, ये लोग सोशल जस्टिस की बात नहीं करेंगे। ये आरक्षण के विरोधी नहीं है, एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समाज और किसानों के विरोधी हैं। नहीं तो महिला आरक्षण पर ये लोग डंका नहीं बजाते। महिला आरक्षण में अगर एससी एसटी ओबीसी को डाल दिया जाता तो ये छाती पीटते हैं। ये घोर शातिर लोग हैं, ये नासमझ नहीं है, शातिर हैं। ये सोए हुए नहीं है, गुमराह नहीं है, ये सोने का नाटक कर रहे हैं। इस देश के 90% लोगों के संवैधानिक अधिकारों के लोग खिलाफ हैं और इस देश के लोगों को इनका बहिष्कार करना चाहिए। टीवी अखबार को देखना बंद कीजिए, सोशल मीडिया पर इनको अनसब्सक्राइब कीजिए और तमाम वैसे चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए जो सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, कॉन्स्टिट्यूशन और इस देश को मजबूत बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।